टैरिफ्स भारत को हर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल 100%। इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये भारत को हर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमसे कहीं ज्यादा ये टैरिफ्स अमेरिका को हर्ट करेंगे। नेशनलिस्ट है और अब जी बाइकआउट हो रहा है अमेरिकन प्रोडक्ट्स का। इंडिया की आवाम ने मैसिव आम खाने हैं या पेड़ गिनने हैं आपको पता है कि एक टेंशन चल रही है ऑलरेडी, उसमें अगर उन्होंने इतना भी कर दिया तो गिव देम सम क्रेडिट। मैं दुबई गया हूँ रिसेंटली, आपको सही बताऊं, हमारे पाकिस्तानी वहाँ पे पता क्या बदमाशी कर रहे थे, ओए हम बदमाश हैं, ये हैं, लेकिन इंडिया चुपके चुपके अपना काम करें, सेफ एंड से खा रहेगा। एवरी सिंगल वीक देयर विल बी अ गैप इन डिमांड एंड सप्लाई। फिर आप देखिएगा मजे क्या आते हैं अमेरिका में। हमें कष्ट होगा, इसमें कोई शक नहीं है। की इंसानियत जाग गई और उन्होंने हमें बता दिया, तो वरना जो आम हमारे टीवी एंकर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, खबरें पढ़ने वाले जो न्यूज रीडर्स हैं, वो तो लेवल पर बाइकआउट स्टार्ट कर दिया है अमेरिकन प्रोडक्ट्स है। इसमें कोका कोला हो, पेप्सी हो, डोमिनोज हो, स्टारबक्स हो, और माशाल्लाह इतना प्यारा लग रहा है। हम बदमाशी करके 2 मिनट के बाहर होते हैं, हाँ, डिपोर्ट हो जाते हैं। रिपोर्ट मुझे बाय गॉड वहाँ पे ना, मैं जॉब हंटिंग कर रहा था, हाँ। यहाँ से किसी ने भेजा, फ्रॉड हो गया, तो मेरी जो हेल्प की है ना वो इंडियंस ने की। तो इमरान खान के जमाने में भी डैम बनाने की बात की गई थी, लेकिन हुआ तो कुछ भी नहीं। अब अगर हम ये कह दें कि भारत ने ऐसा कर दिया, तो हमारी तरफ से तो कोई तैयारी थी ही नहीं कि अगर इसको अभी जा रही थी या जो भी कह लीजिए को होगा। इट्स जस्ट दैट अमेरिका डज नॉट रियलाइज इट नाउ, दे विल रियलाइज आफ्टर 2-3 मंथ्स। आप देख लेना, क्लोज टू क्रिसमस 25 दिसंबर के आसपास आपको पता लग जाएगा क्या स्टोरी होने वाली है। कि इतनी बड़ी मार्केट अगर यूएस को माइनस कर देती है तो फिर यूएस के पास बचने वाला क्या है। और इसके साथ साथ बड़ा हथौड़ा इंडिया की जानिब से अमेरिका पर यह बरसाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी यूएस का विजिट तो करेंगे, लेकिन उससे अगर ये 50% या 100% कर दे, 75% करते, डोंट बी सरप्राइज्ड एंड वी शुड बी रेडी फॉर इट। और जो आगे मैं और स्लाइड्स जॉब पे परफॉर्मेंस हम नहीं देंगे। मैं आपको क्या बताऊं, बाय गॉड मैं विदाउट जॉब इनको खाने खिलाता रह गया हूँ। हाँ। इनकी हालत ही नहीं है जॉब करने वाली। हाँ। ये ना सीरियस नहीं होते जॉब में। हाँ। आपका बिहेवियर पता है, जॉब पे आएंगे हम बदमाश हैं, हम लड़ी हैं, हम में जज्बा है, और लानत है तुम्हारे जज्बे पे यार, तुम कोई जंग जीतते बात है। नमस्कार दोस्तों, टैरिफ वॉर में भारत ने अपना रास्ता बनाना शुरू कर दिया है। अमेरिका पे डिपेंडेंसी कम से कम हो और हम दूसरी नई मार्केट ढूंढने, इसका रास्ता अब बनने लगा है। अभी कुछ नुकसान जरूर हुआ है, कुछ समय तक रहेगा, लेकिन अब भारत और ज्यादा मजबूत होकर उभरेगा। सिर्फ 5 साल पहले की बात है, इससे भी ज्यादा बड़ी मुसीबत जो थी वो कोविड थी। पूरी दुनिया कोविड से परेशान थी, सारा बिजनेस पूरी दुनिया में बंद हो गया था, लेकिन भारत में वैक्सीन बनी, भारत ने उस वैक्सीन को पूरी दुनिया को दिया, जिसके बाद भारत का जो रुतबा पूरी दुनिया में बढ़ा था वो हम समझते हैं, आज तक हम देख रहे हैं। अब फिर से एक मौका आया है। आज अमेरिका, ये जो लड़ाई है भारत और अमेरिका की लड़ाई, ये डोनाल्ड ट्रंप अपने, ये जो लड़ाई है ये भारत और अमेरिका की लड़ाई नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ अपने पागलपन में ये सब कर रहा है और बहुत जल्दी इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। पूरी दुनिया में इसकी आलोचना हो रही है, पूरी दुनिया में अब इसको सीरियसली कोई नहीं ले रहा। सभी देश इससे पीछे छुड़ाने के चक्कर में, यहाँ तक कि यूरोपियन देश भी अब इससे परेशान हो चुके हैं और अमेरिका के अंदर भी डोनाल्ड ट्रंप का विरोध बढ़ता जा रहा है। हालांकि डेमोक्रेट्स खुल के इसके विरोध में आ गए हैं, लेकिन अभी भी इसको समझ में कुछ भी नहीं आया है, अभी भी ये अपने पागलपन में चल रहा है। तो इसकी जो ईगो हट हो गई है, वो ईगो अपने समय पे अपनी जगह पे आ जाएगी और इसको पता चल जाएगा कि इसकी क्या औकात है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। टैरिफ्स भारत को हर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल 100%। इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये भारत को हर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमसे कहीं ज्यादा ये टैरिफ्स अमेरिका को हर्ट करेंगे। आज की तारीख में अमेरिका में खलबली शुरू हो गई, लेकिन चीख पुकार अभी नहीं हुई। चीख पुकार होगी आपकी दिसंबर, जब क्रिसमस शॉपिंग होगी ना, क्रिसमस शॉपिंग, उस वक्त अमेरिका में चीख पुकार निकलेगी। अभी तो लोगों के वेयर हाउसेस भरे हुए हैं, अभी तो इनके गोदाम भरे हुए हैं, अभी इमीडिएटली नहीं होगा, प्राइसेस रेज होंगे, लेकिन अब डिमांड एंड सप्लाई में गैप हर हफ्ते बढ़ेगा। एवरी सिंगल वीक देयर विल बी अ गैप इन डिमांड एंड सप्लाई। फिर आप देखिएगा मजे क्या आते हैं अमेरिका में। हमें कष्ट होगा, इसमें कोई शक नहीं है। भारत और जो भारत के अंदर जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं जो अमेरिका माल बेच रहे थे, उनको कष्ट होगा, स्टॉक मार्केट को कष्ट होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हमसे कहीं ज्यादा कष्ट अमेरिका को होगा। इट्स जस्ट दैट अमेरिका डज नॉट रियलाइज इट नाउ, दे विल रियलाइज आफ्टर 2-3 मंथ्स। आप देख लेना, क्लोज टू क्रिसमस 25 दिसंबर के आसपास आपको पता लग जाएगा क्या स्टोरी होने वाली है। ये हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी डेमोक्रेट्स कहते हैं, इंस्टेड ऑफ इम्पोजिंग सैंक्शंस ऑन चाइना और अदर्स परचेजिंग लार्जर अमाउंट्स ऑफ रशियन ऑयल, ट्रम्प सिंगलिंग आउट इंडिया विद टैरिफ्स, हर्टिंग अमेरिकन्स एंड sabotaging the US India relationship in the process. It's almost like it's not about Ukraine at all. यही तो मैं कह रहा हूं, इसका यूक्रेन से क्या लेना देना है, इसका यूक्रेन से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, यही बात जब मैंने बोली थी
कुछ समय पहले तो लोगों ने बोला नहीं नहीं नहीं, आपका एनालिसिस गलत है। हो सकता है, आई एम अ ह्यूमन बीइंग, आई कैन कमिट मिस्टेक्स, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि यही बात मैं भी कह रहा हूं। ये यूक्रेन, तेल, इसके मामले में है ही नहीं है, ये अलग लेवल पे जा चुका है मामला। ये पर्सनल खुंदक निकाल रहा है, राइट। डोनाल्ड ट्रंप हैज टेकन इट पर्सनली, क्योंकि वो चाह रहा था मोदी जी कॉल करें, मोदी जी बोले कि यार तुम तो दोस्त हो हमारे, और हमारे रिश्ते बड़े अच्छे हैं यार, थोड़ा तो यार डिस्काउंट दो, ये 50% क्या कर दिया तुमने। यहां से तो कोई कॉल गया नहीं, उल्टा इस भाई ने मोदी जी को 4 बार कॉल करा, उन्होंने इनका कॉल नहीं लिया। अब ये चिढ़ के बैठा हुआ है। दोस्तों, डोंट बी सरप्राइज्ड अगर ये 50% या 100% कर दे, 75% कर दे, डोंट बी सरप्राइज्ड, एंड वी शुड बी रेडी फॉर इट। और जो आगे मैं और स्लाइड्स में आपको बताना चाहता हूं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। It would be one thing if the Trump administration had opted to follow through the threat of secondary sanctions for any country that purchases Russian oil. But the decision to focus solely on India has resulted in perhaps the most confusing policy outcome of all. China, the largest importer of Russian energy, is still purchasing oil at discount prices and has so far been spared similar punishment. सीधी बात है, मैं आपको बताता हूं। Basically, Trump is not afraid of China. Trump is टेरिफाइड ऑफ चाइना। दोस्तों, चाहे ट्रंप कितना भी बोल ले कि मैं 200% टैरिफ चाइना के ऊपर लगा दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, जो भी बोले, इन द एंड उसको यह बात पता है कि अगर चीन चूड़ियां कसेगा तो अमेरिकन की और खासतौर से डोनाल्ड ट्रंप की चीख निकलेगी। वो डर गया चाइना से, और रूस से तो वैसे भी डरता है वो। भाई एक बात बताओ, टेल मी समथिंग। रशिया ने अटैक करा यूक्रेन, ठीक है, रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, राइट। 24 फरवरी 2022 को यह लड़ाई छिड़ गई थी। तब अमेरिका ने बोला कि हम रूस को पनिश करेंगे, दुनिया भर से बोला। उस समय जो बाइडेन प्रेसिडेंट था, जो बाइडेन की पॉलिसी ये थी, या उस जमाने में अमेरिकन गवर्नमेंट की पॉलिसी थी कि आप तेल तो खरीद सकते हैं रशिया से, लेकिन एक कैप होगा, एक प्राइस कैप होगा, यानी कि दुनिया में एक जो तेल का भाव है, हम रूस का भी एक भाव तय कर देंगे, उससे ऊपर अगर किसी ने रूस को पैसे देने की कोशिश करी तो फिर हम we'll get very upset, एंड फिर हम उसके ऊपर सैंक्शन लगाएंगे। टैरिफ की तो बात हुई नहीं थी, सैंक्शंस लगाएंगे, ऐसा वैसा करेंगे। अंडरस्टूड। भाई अगर रूस मुझे एक दाम पे तेल दे रहा है, एट वन प्राइस पॉइंट इट्स गिविंग मी ऑयल, यार मैं बेवकूफ हूं जो उससे ऊपर जाके खरीदूंगा, मैं ज्यादा पैसे दूंगा। बट ठीक है, अमेरिका की पॉलिसी थी, लोगों ने बोला जी ठीक है, जैसा आप बोले कोई बात नहीं, वी अंडरस्टैंड। भारत ने भी वैसे ही खरीदा तेल। फिर अमेरिका ने भारत को बोला कि नहीं, आप थोड़ा सा तेल खरीदते रहिएगा, क्योंकि ग्लोबल प्राइसेस स्टेबल होंगे। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। सडनली आज अमेरिका कह रहा है नो, अरे इनके साथ यही प्रॉब्लम है। इंस्टीट्यूशंस इन अमेरिका, टुडे आई हैव रियलाइज्ड, आई ऑलवेज थॉट दैट द अमेरिकन इंस्टीट्यूशंस आर वेरी स्ट्रांग। मुझे ऐसा लगता था कि अमेरिकन इंस्टीट्यूशंस हैं। पहले उन्होंने सोचा कि क्यों ना यूएस को थोड़ा जो है ना दुरुस्त कर लिया जाए, एक लिस्ट जारी होगी जिसके ऊपर इंडिया जो है अमेरिका के ऊपर टैरिफ इंपोज करने वाला है। इसमें 2 एलिमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक सिल्वर और दूसरा एल्यूमिनियम। अगर इंडिया इन 2 प्रोडक्ट्स के ऊपर टैरिफ लगा देता है तो अमेरिकन जो है इस प्रोडक्ट को अवेल करना और इसको इस्तेमाल करने के काबिल नहीं रहेंगे। इस वक्त टैरिफ बहुत ज्यादा हो रहा है, जहां पे अमेरिका खेल रहा है वहां पर इंडिया भी खेल रहा है, लेकिन इंडियन नेशनलिस्ट अपने तौर पर बाइकआउट कर रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी बाइकआउट का ऐलान नहीं किया गया, नेशनलिज्म के तौर पर जी इंडियंस ये कर रहे हैं। और उनका ये कहना है कि जब अमेरिका हमें अपने मार्केट की एक्सेस नहीं दे रहा तो हम अमेरिका को किस तरह इंडिया में बिजनेस करने दे सकते हैं। तो इसी के ऊपर बात करेंगे। पहले टर्की का इंडिया ने बाइकआउट किया, मालदीव का बाइकआउट किया, पाकिस्तान का बाइकआउट किया, और आज ही बाइकआउट हो रहा है यूएस का। तो ये मुझे पहले पता था, जब मैंने आपको पहले इंटरव्यू दिया था तो मैंने बोला था कि इंडियंस लोग अमेरिकन चीज़ों का बाइकआउट करेंगे, और ये नहीं मुझे पता था कब करेंगे। और ये इंडियंस ने अपनी पावर दिखाई है, ठीक है, ये उनकी यूथ ने अपनी पावर दिखाई है कि मोदी जो करेंगे वो तो करेंगे, लेकिन हमसे जो होता है वो हम करेंगे। और इससे जो अमेरिकन बिजनेस है ना उसको बहुत बड़ा धचका हुआ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का उनको नुकसान हुआ है। तो कोई छोटी चीज़ नहीं है। और जिस कंट्री को इंडिया तबाह करने की ठान लेता है, वो चाहे सुपर पावर हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो तुर्की हो, चाहे वो मालदीव